कबीर आप ठगाइए, कबीर आप ठगाइए और न ठगे कोई। कबीर आप ठगाइए और न ठगे कोई। आप ठगे सुख उपजे, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। नवरात्रि का 7वां पवित्र दिन, इसकी पवित्र संध्या अवतरित हो रही है, स्वर्णिम संध्या उतर रही है। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया भी मैं अर्धनारीश्वर नृत्य मंदिर में प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसे सहस्त्रार नृत्य मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि जो नृत्य का आध्यात्मिक रूप है उसमें जो आकाश तत्व है उसका बहुत ही महत्व है। ऐसा समझो, नृत्य की पूरी प्रेरणा जो प्रकट होती है वो आकाश से प्रकट होती है। तो इस मंदिर का अगर हम पर्याय करें तो सहस्त्रार मंदिर भी कहा जाता है और नृत्य की प्रेरणा को प्राप्त किया जाता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे हम जीवन के सब अनुभव करते जाए, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, मुनाफा घाटा, सारे अनुभव है, जीवन के विविध रस, विविध अनुभव ये करते जाए, ऐसे ऐसे हमारे भीतर से भय धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए या बढ़ना चाहिए। अगर ये प्रश्न आप मुझे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि आदर्श स्थिति वो है कि शरीर समाप्त हो, इससे पहले भय संपूर्ण तिरोहित हो जाना चाहिए। जो आज आप मेरा रूप देख रहे हो, राक्षसी राक्षस पूरे श्रृंगार में, आज की जो रचना नृत्य सभर अभिव्यक्ति है उसका नाम है महेश्वरी महाकाली। फिर से कहूँ, इस रचना का नाम है महेश्वरी महाकाली। अद्भुत रचना, अद्भुत कंपोजिशन। मैं जितना वंदन करूँ, इसके कंपोज जो किया है, जिसने संगीत कंपोज किया है, कम है। इतना सुंदर कंपोजिशन। और मैं एक दुख अभिव्यक्त करूं तो ये है कि ये जो सारी रचनाएं हैं, मैं इसका उपाय खोज रहा हूं। ऐसी सारी रचनाएं हैं जैसे कि भरतनाट्यम नृत्य का कंपोजिशन है। अब ये बहुत लिमिटेड वर्ग जो इसके साथ संलग्न है, जुड़े हुए हैं, उतने आर्टिस्ट तक ही ये सीमित रहता है। यहाँ तक कि कथक का कोई आर्टिस्ट है, उसे पता नहीं कि इतनी सुंदर रचना भरतनाट्यम में है। कुचिपुड़ी का कोई आर्टिस्ट है तो उसे भी पता नहीं कि इस तरह की एक रचना भरतनाट्यम में है। भरतनाट्यम का आर्टिस्ट है, उसे पता नहीं कि कथक में इतनी सुंदर रचना है। तो मैं हार्दिक प्रयास कहूँ या नम्र प्रयास कहूँ तो ये है कि नृत्य मंदिर ऐसा स्थान है जिसमें इस तरह के सारे कंपोजिशन अविरत प्रकट किए जाते हैं, ताकि जो लोग के कान पर पढ़ते हैं, चाहे वो नृत्य जानते हो ना जानते हो, फिर भी ये इस तरह की रचना को पसंद करते हैं और इस तरह की रचना जीवंत रहती है और धीरे 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 मनुष्य का रस इसमें बढ़ता जाता है। तो आज की जो नृत्य सभा रचना है वो है महेश्वरी महाकाली। इसका मैं अर्थ भी कहूँ, ईश्वर का अर्थ है प्रकाश, और बाहर के प्रकाश को, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, उसे ईश्वर नहीं कहा जाता। हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश जो प्रज्वलित होता है, पूर्ण प्रज्वलित हो जाता है, उसे कहा जाता है ऐश्वर्य। उस प्रकाश को कहा जाता है ऐश्वर्य। तो महेश्वरी का अर्थ है महाप्रकाश, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। महाकाली का अर्थ भी मैं समझाऊं, जो काल है, महाकाल, इसमें काला रंग को महत्व दिया जाता है। क्यों, मैं आपको बताऊं। महाकाल कब प्रारंभ होता है? जब आप आंखें बंद करते हो, प्रथम समय आप आंखें बंद करते हो, आपको कुछ भीतर दिखाई नहीं देता। हम घबरा जाते हैं अंधेरे से, बाहर के अंधेरे से भी हम घबरा जाते हैं, भीतर के अंधेरे से भी घबरा जाते हैं। जब आप आंख बंद करते हो, प्रथम समय आपको अंधकार दिखाई देता है, लेकिन ये बीज है। यहाँ से आपका विकास प्रारंभ होता है, आत्मिक विकास। और जब ऐसा समय आता है, आप देखना
कि हम जो जीते हैं जीवन को किस तरह से जीते हैं, कल्पना, स्वप्न, विचार, धारणा में खोए-खोए। लेकिन जब आप साधना में उतरते हो, साधना समझते हो, साधना करते हो, एक समय ऐसा आता है कि आपके पास वो कला आ जाती है कि आप प्रतिपल वर्तमान जीवन के संपर्क में रह सको। प्रतिपल जो जीवन है वो प्रतिपल प्रकट हो रहा है, प्रतिपल। जहाँ भूतकाल जो जीवन हमने जीत लिया, अनुभव कर लिया, अब उसके लिए हम रोए, चिल्लाए, कुछ भी करें, लेकिन वो जीवन अब वापस नहीं लौटेगा और ज़रूरत भी नहीं। इतना प्रतिपल नया जीवन परम ऐश्वर्य के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है कि पुराने जीवन की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी वो हमें हैरान करता रहता है और भविष्य की चिंता ये भी हैरान करती है जब तक हम महाकाल अवस्था को प्राप्त नहीं करते। महाकाल अवस्था का अर्थ है वर्तमान में जीना। ये जिसके पास ये कला आ गई उसने काल को प्राप्त कर लिया, उसके हाथ में दोनों आ गए। जो जीवन जिया उसका अनुभव भी उसके हाथ में है और भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं, निश्चिंतता। पैसा हो कि ना हो, संपदा हो कि ना हो, इसे कहा जाता है महाकाल। और ये शक्ति है जो भीतर अंधकार की शक्ति है। जब हम आंख बंद करते हैं और जो काला दिखाई देता है ये शुभ है। यहाँ से हमारा आत्मिक विकास शुरू होता है, इसलिए इसे कहा जाता है महाकाली। इस शक्ति को कहा जाता है महाकाली। अब आप देखोगे कि राक्षस का श्रृंगार, कि आप ऐसी कहानी भी सुनोगे कि काली माँ ने राक्षसों को, असुरों को संहार किया। ये ठीक है, चलो संहार किया हो, लेकिन हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ मैं आपको बताऊं। हमें हैरान करने वाले जो शक्तियां हैं, शक्ति के विकृत रूप है, वो ये है क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये सारे हमारी आत्मिक शक्ति को नष्ट करने वाले असुरी शक्ति है। तो इससे नाश करती है। अगर महाकाली का रूप आप ठीक से देखो तो ये संदेश है कि ये जगह नहीं, क्रोध जगह नहीं कि उसे काटा, उसे मारा। आप ऐसे भी चित्र देखोगे महाकाली के कि जिसमें एक, आज मैं नृत्य बताऊंगा, उसमें भी ये पात्र दिखाया जाता है कि पात्र में राक्षस का मुख है, उसमें से ब्लड जो लहू है वो उसके ड्रॉप्स पड़ रहे हैं और वो पी रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये जो असुर है, जैसे कि क्रोध है, उसे समझना ही है और पूरा नष्ट करना है। पूरा, एक बूंद भी क्रोध की रह गई, आज रह गई, कल और विस्तृत हो जाएगी। हम उसके लिए अनजान रहे, अज्ञान रहे, परसों और बढ़ेगी और क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार उसका विजय हो जाएगा और हमारी आत्मा है वो हार जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप समझना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि अब मेरे भीतर क्रोध आ रहा है, अब मेरे भीतर ईर्ष्या जग रही है, तिरस्कार जग रहा है, यहाँ मेरा अहंकार प्रकट हो रहा है, यहाँ मेरा लोभ प्रकट हो रहा है। इस तरह का जो ये ज्ञान की समझ है, ये मूर्ति में और चित्र में इस तरह से दर्शाई गई महाकाली के रूप में। तो मेरा ये संदेश है, नम्र संदेश, कि जब भी आप महाकाली का ये रूप देखो, आप पूरा देखना। राक्षसों के मुख अर्थात हमारे भीतर के क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, मोह, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा जो हमारी आत्मिक शक्ति को नष्ट करती है, जिससे हमारे भीतर की महाकाली अगर वो जागती है तो वो नष्ट कर देती है। ये आज के नृत्य सभर अभिव्यक्ति का केंद्र है। इसका नाम है, फिर से कहूँगा, महेश्वरी महाकाली। अद्भुत नृत्य कंपोजिशन अबाउट श्रृंगार। आज का जो महाकाली का पवित्र वस्त्र है वो कोयम्बतूर, तमिलनाडु से अर्पण कर रहे हैं श्रीमती स्मितु शशिवर्धन और उसका पूरा परिवार। और जो राक्षस आप देख रहे हो, पूरा श्रृंगार, राक्षसों का श्रृंगार, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे राक्षस महाकाली के ये पूरा श्रृंगार तैयार किया है श्रीमती चित्रलेखा मंगलाचरण ने, श्री जगन्नाथ मंगलाचरण ने और परम सत्य ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए
मैं आपको ले चलता हूँ शांति समक का पवित्र दर्शन नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।